बच्चों, आज मैं तुम्हें चांदनी चिड़िया, उसके पति टुन्ना और उसकी दोस्त रानो की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक डरावनी चुड़ैल काली छाया के खिलाफ उनकी हिम्मत और दोस्ती की। तुम सब तैयार हो ना? हाँ दादी, जल्दी सुनाओ। दादी जी, चांदनी की चहचहाहट के बारे में सुना है हम सभी ने। वो तो बिल्कुल जादुई और अद्भुत है। तो सुनो फिर। टुन्ना जी, ये दाने इधर उधर फेंकना बंद करो प्लीज, पूरा घोंसला गंदा हो जाएगा। अरे चांदनी, थोड़ा मस्ती तो बनती है ना। वैसे तुम्हारी चहचहाहट से तो पूरा जंगल मस्त है। चलो हटो, मुझे रानो से मिलने जाना है। नदी किनारे वो मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मुझे उससे मिलने जाना था। रानो, वो नटखट चिड़िया फिर कोई शरारत प्लान कर रही होगी। अचानक एक ठंडी हवा चलती है। घोंसले के पास एक काला साया मंडराने लगता है। चांदनी उस काले साये को देखकर डर जाती है और चांदनी डरते हुए टुन्ना से कहती है, टुन्ना जी, ये क्या था? आपने देखा क्या उस चुड़ैल को? मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये चुड़ैल हमारे जंगल में आतंक ना फैला दे। अरे शायद वो पुरानी चुड़ैल है। ये साया कुछ ठीक नहीं लगता। चलो रानो के पास में भी चलता हूँ। रानो तो जंगल की सबसे चतुर चिड़िया है। वो जरूर कोई ना कोई समाधान बताएगी। रानो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठी गुनगुना रही होती है। चांदनी और टुन्ना उसके पास आते हैं। अरे चांदनी, टुन्ना, क्या बात है? तुम दोनों के चेहरे तो लटके हुए हैं। क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों हो तुम दोनों? रानो, कुछ भी ठीक नहीं है। आज यहाँ आने से पहले मैंने हमारे घोंसले के पास एक काला साया देखा। मुझे लगता है ये वही पुरानी गंजी चुड़ैल की काली छाया है। हाँ, और सुना है वो चिड़ियों की चहचहाहट से नफरत करती है। और तुम्हें तो पता ही है कि चांदनी की आवाज तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। काली छाया? हाँ, वो गंजी चुड़ैल तो जंगल को सन्नाटे में बदलना चाहती है ताकि उसका राज चले। लेकिन डरने की बात नहीं, हम तीनों मिलकर उसका जादू तोड़ देंगे। लेकिन कैसे रानो? हम तो बहुत ही छोटे हैं और वो काफी ताकतवर भी है। और मैंने सुना है कि उसने कई पक्षियों को जंगल से गायब कर दिया। हमें कालू कौवे से बात करनी होगी। वो जंगल का सबसे पुराना और समझदार पक्षी है। जरूर कुछ न कुछ तो जानता ही होगा। फिर तीनों कालू के पुराने पेड़ पर पहुंचते हैं। कालू उन सबको देखकर पूछता है, क्या बात है छोटो, तुम तीनों इतनी सुबह मेरे पास कैसे? कालू, जंगल में काली छाया का आतंक फैल रहा है। उस चुड़ैल ने जंगल के कई पक्षियों को गायब कर दिया है। हमें रास्ता अब तुम ही बता सकते हो। उस काली छाया का जादू पुराना है। नदी के उस पार एक गुफा में एक जादुई ताबीज है। उसे जलाने से उसका जादू टूटेगा और वो जंगल से भाग जाएगी। लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक है। रास्ते में तुम्हें जादुई कोहरा, मकड़ी का जाला और एक जादुई कौवा मिलेंगे और वो तुम्हें रोकेंगे उस ताबीज को हासिल करने से। जादुई कौवा? अरे मैं तो चुटकियों में उसे चकमा दे दूंगा। टुन्ना जी, ये मजाक नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। रानो, तुम साथ हो ना हमारे? बिना तुम्हारी मदद के हम ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, चलो अभी निकलते हैं। फिर तीनों नदी के उस पार जाने के लिए उड़ते हैं। अचानक एक चमकता कोहरा उनका रास्ता रोकता है। ये कोहरा तो बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजह से हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। कहीं हम भटक ना जाए इस कोहरे की वजह से। रुको, मुझे एक आइडिया आया है। चांदनी, तेरा गाना शुरू कर। तेरी मधुर आवाज हमें रास्ता दिखाएगी। रानो की बात सुनकर चांदनी गाना शुरू करती है। उसकी मधुर चहचहाहट कोहरे को चीर देता है। अगला जाल एक विशाल मकड़ी का जाला होता है। जाल को देखकर सब फिर घबरा जाते हैं। अरे ये तो पूरा रास्ता बंद कर रहा है। अब क्या करें? टुन्ना, तू तो शरारती है ना, जरा अपनी चाल दिखा इस जाल पर। फिर टुन्ना तेजी से उड़ता है और जाले के बीच से निकलता है और दूसरी तरफ से जाकर जाले को ढीला करता है। हो गया ये जाला साफ। जल्दी से अब तुम दोनों आ जाओ। टुन्ना जी, तुम तो एकदम कमाल हो। फिर वो तीनों गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ एक चमकता ताबीज होता है। उस ताबीज की चमक अद्भुत होती है, लेकिन एक जादुई कौवा उस ताबीज की रक्षा कर रहा होता है। देखो, वो कौवा, मुझे एक शरारत सूझ रही है।
रानो कौवे की ओर चिल्लाती है। अरे काले कौवे, तेरे पंख तो मेरे से भी फीके हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। कौवा रानो की आवाज सुनकर गुस्से में उसकी तरफ भागता है। क्या तूने मुझे चिढ़ाया? रुक, तुझे देखता हूँ। फिर चांदनी तेजी से जाकर ताबीज उठा लेती है। मिल गया ताबीज, चलो अब जल्दी से मंदिर चलते हैं। तीनों उस ताबीज को लेकर मंदिर में पहुंचते हैं। कालू उस ताबीज को मंत्र पढ़कर जलाता है। एकदम एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और वो चुड़ैल की काली छाया गायब हो जाती है। शाबाश बच्चों, तुमने जंगल को बचा लिया। कालू और रानो की चतुराई और टुन्ना की शरारत के बिना ये मुमकिन नहीं था। ये सब हमने साथ में किया। हाँ, और चांदनी का गाना तो जंगल का सबसे बड़ा हथियार है। अब बस उत्सव का समय है, चलो खूब मस्ती करते हैं। चुड़ैल के जाने के बाद जंगल में उत्सव शुरू होता है। सभी जानवर खुशी से झूम जाते हैं। चांदनी एक नया गीत गाती है। आओ सब मिलकर खुशी के गीत गाएं, दोस्ती का गीत सुनाएं। तो बच्चों, तुम लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? दादी, दोस्ती और हिम्मत से कोई भी चुड़ैल हार सकती है। और चांदनी का गाना तो एकदम जादू है। बिल्कुल बच्चों, जब तुम साथ हो और तुम्हारा दिल साफ हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जाओ और चांदनी, टुन्ना, रानो की तरह जंगल को रंगीन बनाओ। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।